मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले को 2 टेक्सटाइल क्लस्टर की सौगात दी है, जिसका पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने आभार व्यक्त किया है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा है कि आने वाले दिनों में बुरहानपुर टेक्सटाइल का हब बनेगा। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने का क्षेत्र टेक्सटाइल है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का बड़ा टेक्सटाइल केंद्र है। जुलाई 2021 में बुरहानपुर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निवेशकों के साथ एक मिनी बुरहानपुर इन्वेस्टर समिट आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापना करने का वादा किया था, जिसे हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरा करते हुए बुरहानपुर में 2 टेक्सटाइल क्लस्टर फेयरडील टेक्सटाइल क्लस्टर और सुखपुरी टेक्सटाइल क्लस्टर को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। फेयरडील टेक्सटाइल क्लस्टर में 4000 लोगों को रोजगार देने के लिए 220 करोड़ रुपए संभावित निवेश के लिए पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इस क्लस्टर में 105 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि व्यय प्रस्तावित है। क्लस्टर में टेक्सटाइल इकाइयों को विकास के लिए ब्याज अनुदान सुविधा और अन्य रियायतें प्रस्तावित हैं। इसी तरह सुखपुरी टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापना पर 952 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित है। यहाँ 250 इकाइयों के माध्यम से 7000 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से टेक्सटाइल कारोबारियों ने फैसले का स्वागत किया। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने दावा किया है कि घोषणा के आने वाले 3 सालों में अमल में आ जाने से बुरहानपुर प्रदेश में टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान प्रधानमंत्री की कल्पनाओं का मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री के कल्पना और सपने का बुरहानपुर बनाने में जतन से लगे। इसका लिटमस टेस्ट बुरहानपुर ने 50 साल में एक इंडस्ट्रियल स्टेट देखा था कांग्रेस के समय में, और अब बुरहानपुर एक साथ 3 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होते हुए देख रहा है और कर रहा है। आप सब जानते हैं रहटा 25 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ, वो AKBN ने किया। PWD ने वहाँ तक का पुल और अप्रोच रोड बनाई। सारे प्लॉट्स उसके लोग ले चुके हैं और कुछ इश्यूज हैं वो सेटल होके मैं समझती हूँ आने वाले महीने 2 महीने में या बिफोर रेन्स वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। फिर सुखपुरी में जब मुख्यमंत्री जी आए, उनके सामने एक छोटी सी इंडस्ट्रियल मीट जैसी मीट हुई। तत्काल उन्होंने ज़मीन दी और करोड़ों रुपए की ज़मीन है वो, और ज़मीन के साथ साथ 20 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने तभी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए घोषित किया था। हम सबको भोपाल बुलाया, वहाँ जाके और बात हुई, उसको डिपार्टमेंट ने और डिटेलिंग करी, और हम सबकी जानकारी में है कि कल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें हमारे उद्योग मंत्री जो हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी और सभी ऑफिसर्स उपस्थित थे। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अपना बुरहानपुर अब तेज गति से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में सुखपुरी और फेयरडील के साथ साथ रहटा, ये सब जगहों का अगर हम देखें तो 1000 से 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट्स होंगे बुरहानपुर, और 1000-1500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अगर होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होगा ही होगा। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में बुरहानपुर में अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली भी सोचूं तो 20 से 25 हज़ार का हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, और जब इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है तब पंखे भी ज़्यादा बिकते हैं और बल्ब भी ज़्यादा बिकते हैं और कपड़ा भी ज़्यादा बिकता है, अच्छे अच्छे शोरूम्स आते हैं, अच्छी होटलिंग इंडस्ट्री भी चलती है, और सभी जगह एक जो हम कहते हैं भरभराट होती है। तो उससे खेती के साथ साथ बुरहानपुर इंडस्ट्री में भी देश में प्रदेश में एक टेक्सटाइल हब की तरह डेवलप होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का, और इसके लिए जो एफर्ट हमारे सांसद जी ने भी किए, वे भी लगातार फॉलोअप करते रहे हैं। जितनी मैं प्रसन्न हूँ, मैं समझती हूँ उन्हें भी इसकी उतनी ही गौरव होगा, और सबके प्रयास से और कुल जमा 15 महीने की
कांग्रेस की सरकार की काली रात गई तो हम ये सवेरा देख रहे हैं। बुरहानपुर में 2 टेक्सटाइल क्लस्टर की सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा से उत्साहित टेक्सटाइल कारोबारियों ने दावा किया कि प्रदेश में टेक्सटाइल के क्षेत्र में बुरहानपुर मॉडल बनेगा। संघर्ष तो ऐसा है कि वर्ष मतलब 2000 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन फेयर डील का हुआ था, उसके बाद से ये रेगुलर प्रयास किया जा रहा था। किन्हीं कारणों से काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन 5 वर्षों से दीदी के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा जो है, जो मतलब जो भी इसका ज़मीन का लेवलिंग है या इसका रास्ते का अप्रोच रोड है, ये सब पूरा मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद क्लस्टर के अंतर्गत जो है तो अपन ने वापस से फाइल लगाई थी, जो सैद्धांतिक रूप से जैसा कल हम लोग को पेपर में जानकारी आई वो हिसाब से कल उन्होंने वो भी स्वीकृति दे दी है। फेयर डील की ज़मीन शहर से बहुत एकदम पास में है और एकदम हाईवे टच है। इसको देखते हुए ऐसा भी है कि उसमें जितने लोग हमारे मेंबर्स हैं, जितने प्लॉट हैं उतने अपने मेंबर्स ने प्लॉट अलॉटमेंट हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका डेवलपमेंट बहुत शीघ्र हो जाएगा और इंडस्ट्रीज भी जो है विदिन मतलब 5-6 महीने के अंदर उसका अपना काम चालू हो जाएगा और 2-3 साल के अंदर जैसा दीदी ने बोला है ना, वैसा वो मॉडल दिखना चालू हो जाएगा। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में अपना ये इकलौता ऐसा मॉडल होगा जो लोग आगे उसको देखने आएंगे। ऐसा हम लोग का सभी हम लोग फेयर डील के सदस्यों का प्रयास है। प्रदीप केडिया। युवा टेक्सटाइल कारोबारियों के अनुसार बुरहानपुर में टेक्सटाइल कारोबार को लेकर काफी संभावना है, जिसे शिवराज सरकार ने समझ लिया है। सरकार का टेक्सटाइल क्षेत्र में इसी तरह ध्यान रहा तो गुजरात, महाराष्ट्र से भी टेक्सटाइल कारोबारियों का रुख मध्य प्रदेश की ओर होगा। मेरी नज़र में बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक टेक्सटाइल हब बनने का, एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सरकार को भी वो पोटेंशियल दिख रहा है और सरकार भी उसी तरफ अपने प्रयास लगा रही है। यहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं उनकी भी वही सोच है कि यहाँ टेक्सटाइल का काफ़ी काम होता है, तो हम इसी तरफ आगे बढ़े, सरकार की नीतियों का लाभ उठाए, साथ ही साथ डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और इसी तरह बुरहानपुर आगे बढ़ता रहे और टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब बने। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र के ही काफ़ी लोग बुरहानपुर में अभी भी है और वो अपना बिज़नेस आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और बिज़नेस को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। सरकार की नीतियाँ सरकार से बदलती है। अब जिस प्रकार सरकार यहाँ पर आई है, वापस से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है, वापस से शिवराज सिंह चौहान जी बुरहानपुर में इंटरेस्ट ले रहे हैं और जिस प्रकार वो नीतियाँ बना रहे हैं, तो इसी तरह का भी नीतियाँ बनती रही तो मुझे नहीं लगता कि किसी को गुजरात जाना पड़ेगा या महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। उल्टा गुजरात और महाराष्ट्र के लोग बुरहानपुर आएंगे। क्या नाम? CA निखिल गुप्ता।